नॉर्थ ईस्ट का सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है। मिज़ोरम के बाद हम पहुंच गए एक हिडन जेम त्रिपुरा। ब्लॉग में हम एक्सप्लोर करेंगे रॉयल हिस्ट्री, फ्लोटिंग पैलेस और स्पिरिचुअल एनर्जी का एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन। सबसे पहले चलेंगे नॉर्थ ईस्ट का सबसे ब्यूटीफुल पैलेस में, उज्जैन पैलेस। फिर देखेंगे पानी का बीच बना इंडिया का यूनिक वाटर पैलेस नीर महल, और जाएंगे 51 शक्तिपीठ में एक पावरफुल मंदिर त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल। साथ ही देखेंगे त्रिपुरा का रावर फॉरेस्ट, लोकल कल्चर और असली नॉर्थ ईस्ट वाइब। तो भाई लोग रेडी हो जाओ एक अनएक्सप्लोर्ड इंडिया देखने के लिए। ये है त्रिपुरा, छोटा स्टेट लेकिन एक्सपीरियंस एकदम मस्त है। आज हम मिजोरम से सीधा त्रिपुरा पहुंच गए। एक नया स्टेट, एक नया चैप्टर। सफ़र थोड़ा लंबा था लेकिन एक्साइटमेंट फुल ऑन था। त्रिपुरा पहुंचते ही सबसे पहले एक लॉज में गया, वहाँ सामान रखा, थोड़ा फ्रेश हुआ और फिर भाई पेट ने सिग्नल दे दिया तो निकल पड़े ऑथेंटिक बंगाली फूड की तलाश में। और मिल गया एक जबरदस्त जगह, पंगला भोज। यहाँ मिलता है प्रॉपर बंगाली स्टाइल खाना, गर्मा गर्म भात, दाल, सब्जी, मछली, पूरा घर जैसा टेस्ट है। त्रिपुरा का पहला दिन और इतना मस्त खाना, सफर का स्टार्ट ही परफेक्ट आ गया। ये देखो क्या मस्त ऑथेंटिक खाना यार, बहुत सुंदर। आई जस्ट लव दैट। एकदम पाप्ता फीस थे, 400 रुपीज थाली। त्रिपुरा की शाम और हमारा सामने खड़ा है एक शांत, सफेद और रॉयल स्ट्रक्चर, उज्जैन पैलेस। रेस्टोरेंट के बिल्कुल सामने, जिसे हिस्ट्री खुद बुला रहा है। तो हमने टिकट लिए और धीरे धीरे अंदर कदम रखा। 1901 में महाराजा राधा किशोर मानिक्य ने ये पैलेस बनाया था। यूरोपियन और मुगल आर्किटेक्चर के एक खूबसूरत मिल का बड़ा डोम, लंबी कॉरिडोर और आसपास का गार्डन, सब कुछ एकदम शांत लेकिन कहानियों से भरा हुआ। आज ये पैलेस त्रिपुरा स्टेट म्यूजियम है, जहाँ नॉर्थ ईस्ट का ट्राइबल कल्चर, रॉयल हिस्ट्री और पुरानी परंपरा की झलक मिलती है। त्रिपुरा का हिस्ट्री काफ़ी पुराना है। ये स्टेट मानिक्य डायनेस्टी का राजाओं ने कई साल तक रूल किए हैं। लगभग 500 साल तक यहाँ रॉयल फैमिली का शासन रहा। त्रिपुरा का नाम भी माना जाता है राजा त्रिपुरशाया। और एक और खास बात, 1949 में त्रिपुरा ऑफिशियली इंडिया का पार्ट बना। छोटा स्टेट है लेकिन हिस्ट्री और कल्चर में बहुत रिच है। इस पैलेस का सबसे खूबसूरत बात ये है कि दोनों तरफ बड़े बड़े पॉन्ड्स हैं, जिनमें पैलेस का रिफ्लेक्शन पड़ता है और व्यू और भी रॉयल लगता है। हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं त्रिपुरा के सबसे रॉयल सिंबल की तरफ। सामने सफेद रंग में चमकता हुआ उज्जैन पैलेस। और एक चीज सच कहूँ, अगर आप त्रिपुरा आया और ये पैलेस नहीं देखा ना, तो त्रिपुरा का असली रॉयल फील मिस कर देंगे। अब यहाँ से हम वापस लौट जाएंगे। आज थोड़ा रेस्ट करेंगे और कल सुबह बाइक रेंट करके निकलेंगे पानी के बीच बने रॉयल महल नीरमहल की तरफ, और फिर दर्शन करेंगे पवित्र त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल। त्रिपुरा का सफर अभी बस शुरू हुआ है और हम रावत ट्री भी देखेंगे, कैसे रावत को कलेक्ट किया जाता है। गुड मॉर्निंग। सुबह होते होते हम बाइक लेकर निकल पड़े नीरमहल के लिए। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए त्रिपुरा के सबसे आइकॉनिक पैलेस नीरमहल। अभी आप देख सकते हो चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है और बीच में खड़ा हुए वाइट पैलेस। सच में ड्रीम जैसा लग रहा है। ये कोई नॉर्मल महल नहीं है, ये इंडिया का एकलौता वाटर पैलेस जो पानी का बीचों बीच है। इसे 1930 में त्रिपुरा का महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिक्य ने बनाया था।
एज ए समर रेसिडेंस। मतलब गर्मियों के दिनों में राजा यहाँ आके रिलैक्स करते थे। ठंडी हवा, साइलेंट एनवायरनमेंट और रॉयल लाइफ। इसका आर्किटेक्चर भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें हिंदू और मुगल स्टाइल का मिक्स देखने मिलते हैं। थोड़ा राजस्थान का जल महल जैसा फील आते हैं, लेकिन ये नॉर्थ ईस्ट का अपना रॉयल वर्जन है। और सबसे मस्त बात क्या है, यहाँ तक पहुँचने के लिए बोट से आना पड़ता है। जैसे ही बोट धीरे धीरे पैलेस के पास आती है, एक अलग ही सिनेमैटिक फील होता है। ऐसा लगता है जैसा किसी हिस्टोरिकल मूवी का सीन चल रहा है। तो उस टाइम राजा लोग यहाँ कल्चरल प्रोग्राम देखते होंगे, डांस, म्यूजिक और सामने लेक का रिफ्लेक्शन। सनसेट का टाइम तो ये पैलेस और भी ज़्यादा मैजिकल लगता है। सच बोलो तो त्रिपुरा के अगर निर्मल नहीं देखा ना, तो ट्रिप कंप्लीट ही नहीं होती। ये पैलेस सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये त्रिपुरा का रॉयल हिस्ट्री का सिंबल है। अब हम निकल पड़ेंगे त्रिपुरेश्वरी टेम्पल के लिए। रास्ते में अचानक रोड का साइड रावर फॉरेस्ट मिल गया, तो सोचा थोड़ा रोकते हैं। देखिए कितनी लंबी लंबी रावर का पेड़ लाइन से लगा हुआ है। हर पेड़ में छोटा सा काट लगाया और नीचे छोटे से बाउल है। धीरे धीरे सफ़ेद लिक्विड कलेक्ट हो रहा है। यही नेचुरल रावर है, पेड़ से डायरेक्टली निकलता है। सुबह सुबह लोग यहाँ आके टैपिंग करते हैं और फिर दिन भर ये लेटेक्स ऐसे ही ड्रॉप बाय ड्रॉप कलेक्ट होते रहते। सच में नेचर का कमाल है यार। एक सिंपल सा पेड़ और उससे इतनी यूजफुल चीज़ मिलती है। पूरे में 1970 का बाद रबर प्लांटेशन काफ़ी बड़ा लेवल पर शुरू हुआ और आज यहाँ का लोगों का इनकम का एक मेजर सोर्स है। सच में नेचर और हिस्ट्री दोनों का कनेक्शन देखने को मिलते हैं यहाँ। चलो अब आगे बढ़ते हैं त्रिपुरेश्वरी मंदिर की तरफ, टेम्पल की तरफ। अब हम पहुंच गए त्रिपुरा का सबसे पवित्र जगह, त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल। ये मंदिर 16th सेंचुरी में महाराजा धना मानिक्का ने बनाया था और ये 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। कहा जाता है यहाँ माँ सती का राइट फुट गिरा था, इसीलिए इस जगह का स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। मंदिर का डिजाइन एकदम सिंपल लेकिन बहुत ही शांत एंड पावरफुल फील होता है। यहाँ आके एक अलग सुकून मिलता है। सच में त्रिपुरा के ये मंदिर जरूर देखना चाहिए। फाइनली वक्त आ गया त्रिपुरा और पूरी नॉर्थ ईस्ट को बाय बाय बोलने का। अब हम पहुंच गए त्रिपुरा एयरपोर्ट, कलकत्ता का फ़्लाइट लेने। लेकिन सच को यहाँ का सिंप्लिसिटी, लोगों का प्यार और नेचर की ब्यूटी दिल में रह जाएगी। नॉर्थ ईस्ट ने एक बार फिर प्रूव कर दिया इंडिया का ये हिस्सा ट्रूली स्पेशल है। चलो अब मिलते हैं हमारा नेक्स्ट एडवेंचर के लिए। त्रिपुरा फिर मिलेंगे। और अगर हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।